स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले हैं। और मॉडल प्रश्न पत्र दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 3 को सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। जितना भी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और जिस प्रकार से दोस्तों मॉडल पेपर का यहाँ पर क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन पेपर में भी प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। जितना भी दोस्तों उनको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करता है कि वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने किया था। ठीक है, काफी ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो है मेटरनिक ने किया था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, चलिए 2 नंबर कहता है, क्या कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई। काफी ज्यादा दोस्तों वायरल प्रश्न है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुआ दोस्तों, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 3 नंबर क्या कहता है, 3 नंबर कि पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट दोस्तों ये आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि जो पूना पैक्ट है ये किनके बीच हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों आप सभी का गांधी और अंबेडकर के बीच, यानी कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932, डेट याद रख लिया। ठीक है, 24 सितंबर 1932। चलिए बढ़ते नेक्स्ट 4 नंबर। तो 4 नंबर कहता है सर कि क्या कहता है कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट दोस्तों जो एक बीमारी है जानवरों की, जिसका नाम है रिंडर पेस्ट है, मवेशी प्लेग नामक बीमारी कब फैली। तो ये कब फैला था दोस्तों, अफ्रीका में ये बीमारी फैला था। तो ये दोस्तों कब फैला था, तो यहाँ पर 4 का जो राइट आंसर होगा 1890 दशक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न कहता है कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। काफी ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये दोस्तों इंग्लैंड में खोला गया था। तो कब खोला गया तो वो भी याद रख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 1730 के दशक में खोला गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है, तो 6 नंबर का प्रश्न कहता है कि बृहत उत्पादन की नीति अपनाई, किसने अपनाई दोस्तों बृहत उत्पादन की नीति। तो कौन अपनाया था, तो हेनरी फोर्ड अपनाया था, जो कि एक कारों का बहुत बड़ा निर्माता भी थे। ठीक है, चलिए 7 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है सर, तो 7 नंबर कहता है कि सोडमिया पिडमाउंट का शासक कौन थे। तो दोस्तों कौन था सोडमिया पिडमाउंट का शासक, तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विक्टर इमैनुअल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है 8 नंबर कि वियना कांग्रेस के पश्चात, ठीक है, फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुई। तो वियना कांग्रेस के बाद दोस्तों पुनः दोस्तों बुर्बो वंश का जो स्थापना हुआ, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर कहता है, क्या कहता है कि यूनान को, ठीक है, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को दोस्तों सबसे यहाँ पर यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र को कब घोषित किया गया था, तो 9 का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा दोस्तों 1832 में। ठीक है, 1832 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए और बढ़िया 10 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, तो 10 नंबर का प्रश्न करता है सर कि ब्रिटिश भारत ने, ठीक है, गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष से समाप्त हुई। ये दोस्तों इस टाइप का प्रश्न गिरमिटिया से लेकर दोस्तों ये मिला के 3 बार ये प्रश्न पूछ दिया गया है, सेट 1 सेट 2 सेट 3 तीनों में। ठीक है, तो ये दोस्तों 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 1921 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर कहता है कि पंजाब के भूमि निम्नीकरण, ठीक है, के प्रमुख कारण क्या है। तो पंजाब के भूमि निम्नीकरण के दोस्तों प्रमुख कारण है क्या है, तो अति सिंचाई। सबसे ज्यादा सिंचाई करने के कारण क्या हो रहा है, वहां की जो भूमि है वो कट रहा है। ठीक है, ये आपका जो है राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते 12 नंबर क्या कहता है सर, तो 12 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वंचित है। तो राष्ट्रीय वन के अंतर्गत तो दोस्तों यहाँ पर कितना परसेंट बोला है कि भौगोलिक वन क्षेत्र वंचित है। तो 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन होगा दोस्तों सी ऑप्शन 33% है। ठीक है, 33% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि कौन सी संस्था पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटता है। तो कौन बांटता है दोस्तों, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, IUCN बांटता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्या कहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाई गई। तो हीराकुंड बांध दोस्तों ये आपका महानदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर कहता है
कि निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्राचीन यानी पहले जो किस प्रकार से जल संग्रहण किया जाता था और अब जो किस प्रकार से हो रहा है। तो अब दोस्तों बहुउद्देशीय बांध ये आपका हो गया, ठीक है। ऑप्शन इसका सी, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर कहता है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। तो रेशम कीट पालन क्या कहलाता है तो आपको बताना, तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सेरिकल्चर कहलाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर कहता है कि वह प्राकृतिक समरूपता की जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है कहलाती है। इनका जो है दोस्तों यहाँ पर अनेक रूप होता है, तो जिसको हम लोग समरूप कहते हैं, और ये दोस्तों हो जाएगा खनिज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर कहता है कि वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों, तो कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। चलिए 19 नंबर कहता है कि दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है। तो दो देशों के मध्य के व्यापार को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, तो 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 20 का हो जाएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार हम लोग कहेंगे। चलिए 20 नंबर कहता है कि भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन है। तो भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह दोस्तों ये चेन्नई पत्तन हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 21 नंबर का प्रश्न कहता है कि 1970 से 1933 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधित किया गया। तो 1970 से 1993 के, ठीक है, 93 के बीच दोस्तों बेल्जियम में टोटल 4 बार संशोधन किया गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर कहता है सर कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। एक होता है दोस्तों क्षैतिज वितरण और एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर वितरण। तो क्षैतिज वितरण पूछा तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और जो भी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है, जल्दी। चलिए कहता है 23 नंबर, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों जो भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई, तो दोस्तों 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 1956 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता। तो भारत में राजनीतिक दल को मान्यता दोस्तों आपका चुनाव आयोग देता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, चुनाव आयोग देता है। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर का था कि ऐसी सरकार जो एक से अधिक राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है। एक से अधिक राजनीतिक दल को मिलकर दोस्तों हम लोग जानते हैं कि गठबंधन सरकार कहलाती है, और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, एक से अधिक से मिलकर। चलिए गठबंधन यानी कि जोड़ा। चलिए 26 नंबर कहता है कि कौन सा तर्क कि किसी लोकतांत्रिक में, ठीक है, राजनीतिक सुधार लाने के लिए बेहतर है। तो ये दोस्तों हो जाएगा सुधार के लिए कानून बनाने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर कहता है कि बोल्विया के जल युद्ध किसके खिलाफ था। तो बोल्विया के दोस्तों जल युद्ध किसके खिलाफ था। तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पानी के निजीकरण के खिलाफ, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट 28 नंबर का प्रश्न कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार कैसे होती है, उत्तरदायित्व सरकार होती है, जिम्मेवार सरकार भी होती है और वैध सरकार भी होती है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्या कहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद का निपटारा कौन करता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच दोस्तों होने वाले विवाद का निपटारा कौन करता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अब तक का है, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट में देना अनिवार्य है। इसलिए देना अनिवार्य है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछ दिया और अगर आपको पता कि कमेंट किए हैं तो सर का वीडियो में है, तो मुझे याद है, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसका जो है आंसर प्रयास कीजिएगा देने का, ठीक है, जल्दी से दीजिएगा और नेम के साथ दीजिएगा ताकि दोस्तों आपको पता हो कि ये वाला प्रश्न दोस्तों आपको पता है, और मान के चलिए यही क्वेश्चन पेपर में दे दिया तो आप जो 1 नंबर पक्का भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए 30 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों अनुसूचित भाषाओं की संख्या 22, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 31 नंबर कहता है कि नेपाल में सन 2006 के अप्रैल, ठीक है, 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था। तो किसके कारण दोस्तों सन 2006 में अप्रैल में जो है दोस्तों आंदोलन किया गया। तो 31 का दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, ठीक है, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर क्या कहता है कि एक उद्योगपति के लिए विकासमत लक्ष्य क्या हो सकता है। तो एक उद्योगपति के लिए दोस्तों विकासमत जो लक्ष्य होता है ये होता है दोस्तों अधिक बिजली प्राप्त करना। जो उद्योगपति है क्या बेहतर मजदूरी प्राप्त कर देगा, नहीं। और यहाँ पर दोस्तों इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है,
है, अधिक बिजली प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न कहता है कि समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो समानता किसी देश का विकास हम लोग दोस्तों उसका प्रति व्यक्ति आय, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति और औसत आय सभी से दोस्तों हम लोग उनको प्राप्त कर सकते। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 34 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक आपदाओं, ठीक है, उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलने किसी क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला प्रश्न को समझिएगा। ठीक है, कहता है कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलने किस क्षेत्र में किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, द्वितीय किसका राइट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर कहता है कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है 36 नंबर की मृदा, देखिए यहाँ पर दोस्तों मृदा लिखा है। ठीक है, मृदा नहीं होगा बल्कि यहाँ पर मुद्रा होगा। ठीक है, मुद्रा होगा दोस्तों तब आपका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, मुद्रा के यहाँ पर मुद्रा कर लीजिएगा। ठीक है, मुद्रा के निम्नलिखित में क्या कार्य है। तो विनिमय भुगतान का माध्यम, मूल्य का मापक और विश्लेषक भुगतान का मान्य उपयोग सभी सही बात सत्य है। चलिए 37 नंबर कहता है आय और उपयोग का अंतर कहलाता। आय और उपयोग का अंतर दोस्तों बचत कहलाता। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अभी तक जो भी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए दोस्तों, और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 38 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख कार्य क्या है। तो WTO के प्रमुख कार्य क्या है आपको बताना। तो यह दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार संबंधित नियमों को बनाना, विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन करना, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर कहता है वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों को मान्य करता है दोस्तों क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं ISO। ISO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ठीक है, और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 40 नंबर कहता है कि शब्द यहाँ पर खरीदते समय, ठीक है, शब्द खरीदते समय जो है हमें कौन सा निशान देखना चाहिए। तो एक मार्ग निशान देखना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सेट 3 को सोल्व किया, सोशल साइंस को। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और भी सेट को सोल्व करने वाला है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।